दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था। भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट दुश्मन के आकाश में मिशन पर थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, बाद में ग्रुप कैप्टन, 10 दिसंबर 1971 को जफरवाल के पास अपना सू-7 लड़ाकू विमान उड़ाते हुए पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गोलियों का शिकार बन गए। विमान गिरा, वे पैराशूट से उतरे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। सिर पर चोट लगने से उन्हें कुछ दिनों की याददाश्त भी चली गई। इसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट एमएस ग्रेवाल, मेलविंदर सिंह ग्रेवाल, बाद में विंग कमांडर, और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिन्हा जी भी युद्ध के दौरान पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरकर युद्धबंदी बन गए। कुल 12 भारतीय वायुसेना के पायलटों को पकड़कर रावलपिंडी के हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू कैंप, पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी फ्लाइट में रखा गया। जेल की चार दीवारी के अंदर जिंदगी बेहद कठिन थी। अकेली कोठरियां, रोजाना पूछताछ, कम खाना और ऊब, लेकिन क्रिसमस 1971 पर कैंप कमांडेंट स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हामिद ने उन्हें मिलने की इजाजत दी। उन्होंने एमएस ग्रेवाल को साथ लिया। बाद में हरीश सिन्हा जी भी उनसे जुड़ गए। तीनों ने प्लान बनाया, भागना है चाहे जान चली जाए। वे जानते थे कि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्धबंदी को भागने का अधिकार है, लेकिन हथियार कुछ नहीं थे, बस चम्मच, कांटा, प्लेट, चाकू, कील, स्क्रू ड्राइवर और कैंची। उन्होंने कमरे की 18 इंच मोटी दीवार पर काम शुरू किया। रात भर चुपके से मोर्टार, मसाला खुरचते, मिट्टी और कचरा रेड क्रॉस के डिब्बों में छिपाते या टॉयलेट में बहा देते। दिन में ब्रिज खेलते हुए दीवार को कंबल से ढक देते। 1 महीने से ज्यादा की मेहनत के बाद जुलाई 1972 के अंत तक दीवार में छेद तैयार हो गया। उन्होंने बचत से 600 रुपये जमा किए, पैराशूट के कपड़े से बैग बनाए, जी सूट से पानी की थैलियां, सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क, एक अस्थायी कंपास और पठान सूट सिलवाए। नक्शा देखकर प्लान बनाया, सीधा भारत की तरफ नहीं बल्कि उत्तर की ओर, पेशावर होते हुए तोरखम, पाक अफगान बॉर्डर की तरफ। अफगानिस्तान पहुंचकर भारत लौटना था। 13 अगस्त 1972 की रात, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त आने वाला था। बाहर तेज बारिश और तूफान। कैंप कमांडेंट छुट्टी पर गया हुआ था। गार्ड थके हुए थे। आधी रात के करीब 12:30 बजे तीनों ने दीवार का आखिरी हिस्सा तोड़ा, छेद से रेंगकर बाहर निकले, बगल की पाकिस्तानी एयरफोर्स रिक्रूटिंग ऑफिस की इमारत में घुसे और सड़क पर मिल गए जैसे कोई आम यात्री हो। पारुलकर ने घड़ी देखी, आधी रात बीत चुकी थी। वे मॉल रोड होते हुए हाईवे पहुंचे, बस पकड़ी और पेशावर पहुंच गए। सुबह होते ही पठानों जैसे कपड़े पहने, नाम बदल लिए, पारुलकर, फिलिप पीटर्स या जॉन मसीह, ग्रेवाल अली अमीर, हरीश हरोल्ड जैकब, तोंगा, और बस पकड़कर जामरूद रोड की ओर बढ़े। रास्ते में संदेह हुआ तो चाय पीकर कैब खरीद कर निकल गए, लेकिन नक्शे में गलती हो गई। वे लांडी खाना रेलवे स्टेशन पूछ रहे थे, जो ब्रिटिश काल में 1932 में बंद हो चुका था। वे जामरूद के पास चाय की दुकान पर खड़े थे। स्थानीय तहसीलदार के क्लर्क को शक हुआ, पूछताछ हुई। उनके पास पीओडब्ल्यू आईडी कार्ड मिले, उन्हें पकड़ लिया गया। तहसीलदार ने उन्हें ताला बंद कर दिया और राजनीतिक एजेंट मिस्टर बुर्की को सूचना दी, लेकिन पारुलकर ने चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन हैं, लाहौर से 10 दिन की छुट्टी पर घूमने आए हैं। उन्होंने पुराने कमांडेंट उस्मान हामिद, जो अब एयर चीफ के एडीसी थे, को फोन करने की जिद की। फोन पर पारुलकर ने चुपके से दिलीप फ्रॉम द कैंप कह दिया। उस्मान हामिद ने तहसीलदार से कहा, ये हमारे आदमी हैं, लेकिन फिर भी पहचान हो गई। वे बॉर्डर से महज 4 से 5 मील, लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर पकड़े गए थे। वापस रावलपिंडी जेल भेज दिया गया। 30 दिन सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट, फिर लायलपुर, फैसलाबाद की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में ट्रांसफर। लेकिन उनकी बहादुरी की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। जेल कमांडेंट भी हैरान थे कि बिना हथियार, बिना नक्शे के 3 भारतीय पायलटों ने उनकी हाई सिक्योरिटी जेल तोड़ दी। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान किया।
1 दिसंबर 1972 को तीनों वाघा बॉर्डर पर भारत पहुंचे। देश ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। उनकी कहानी घर पहुंच चुकी थी। दिलीप पारुलकर को बाद में वीर सेना मेडल वीए सैम मिला। ये कहानी सिर्फ भागने की नहीं, हौसले, योजना और देशभक्ति की है। 3 पायलटों ने साबित किया कि जेल की दीवारें दिलों को नहीं रोक सकती। जब देश की आजादी और सम्मान दांव पर हो तो सच्चा सिपाही दीवारें तोड़कर निकल आता है। उनकी हिम्मत आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। भारत माता की जय।